6th Canto, Chapter 16, King Chitraketu meets the Lord. This is text number 20. Atmanu sorry. Atmananubhutteva Yasta Shakturmaye Namah Rishikeshaya Mahate Namaste Najamurtaye. Next. Translation. Atmananda of your personal bliss, Anubhutya by perception, Eva certainly, Nyasta giving up, Shakti Urmaye, the waves of material nature, Namaha, respectful obeisances, Rishikeshaya unto the supreme controller of the senses, Mahati unto the supreme, Namaha, respectful obeisances, Te unto you, Ananta, unlimited, Muktaye, whose expansion. Translation by Sri Prabhupada. Perceiving your personal bliss, you are always transcendental to the waves of material nature. Therefore, my Lord, I offer my respectful obeisances unto you. You are the supreme controller of the senses, and your expansion of form are unlimited. You are the greatest, and therefore I offer my respectful obeisances unto you. Hindi translation. अनुवाद अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों के परे अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप इंद्रियों के परम नियामक प्रेरक और आपके रूप में प्रकाश दिखता नहीं, आप परम महान है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बताया गया है। बद्ध जीव तथा ईश्वर के रूपों में अंतर है, क्योंकि ईश्वर सदा आनंद में है, किंतु जीव सदैव भौतिक संसार तथा त्रय के अधीन है। परमेश्वर को सच्चिदानंद निखिल है, वे अपने आप से आनंद प्राप्त करते हैं। उनका शरीर दिव्य तत्वों में है, किंतु बद्ध जीव को भौतिक शरीर के कारण अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां बताते हैं। बद्ध जीव सदैव आसक्ति तथा विरक्ति से पीड़ित रहता है, जबकि ईश्वरी द्वैतता से सदा मुक्त है। ईश्वर समस्त इंद्रियों का स्वामी, जबकि बद्ध जीव इंद्रियों द्वारा संचालित है। ईश्वर विराट है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्म है। जीवात्मा को माया के जहर प्रभावित करते हैं, किंतु परमेश्वर समस्त कर्मों तथा उनके फलों से परे है। परमेश्वर के अनेकानेक विस्तार है, अद्वैत मृत्यु समाधान निरंतर रूप, किंतु बद्ध जीवात्मा का केवल एक है। इतिहास बताता है कि कभी कभी जीवात्मा योग शक्ति से 8 रूपों में विस्तार करता है, किंतु ईश्वर से शारीरिक विस्तार नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देहों का कोई वार पार नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरं यस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Prabhupada says that, he says in the purport that this verse mystically differentiates the living entity from the Supreme Lord. तो महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरीके से जीवात्मा और भगवान में भेद है, अंतर है। Says that the form of the Lord and the form of the embodied soul are different because the Lord is always blissful, whereas the conditioned soul is always under the threefold miseries of the material world. जीवात्मा 3 गुण में फंसा रहता है, जबकि भगवान है वो कभी इन माया के 3 गुण में नहीं फंसते। So in the Bhagavatam, first canto, chapter 2, text number 11 says, Varati tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmiti paramamiti bhagavan iti shabhyate. The translation is that the knowers of the absolute truth know this absolute truth as Brahman, Paramatma and Bhagavan. तो श्रीमद् भागवतम में चैप्टर 1 फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर और श्लोक क्रमांक 11 में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है कि कौन भगवान को जानता है। So when we come to Bhagavan realization, that is a complete form of the Lord. तो जब भगवान का साक्षात्कार होता है, पूर्ण साक्षात्कार, तभी भगवान को पूर्ण तरीके से जानने के पात्र बनते हैं। Because Bhag means opulence. भग मीन्स भगवान में जो पहले आता है भग, उनका मतलब होता है ऐश्वर्य। And Van means one who has all opulence. वान मीन्स जो वो धारण करता है, जिनके पास वो सारे ऐश्वर्य है। So Jiva Goswami in Tattva Sandarbha he comments on this verse. तो जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में इनके बारे में टीका की है। He says that Jnanam or knowledge about the absolute truth उन्होंने बताया है कि ज्ञान है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में इस तरीके से वर्णन किया गया है, refers to the absolute truth as that entity who is of exclusive pure consciousness. भगवान उनको उनके सामने प्रकट करते हैं जिनका चेतना एकदम पवित्र है। So he gives 3 reasons why Bhagavan is absolute. क्यों भगवान को परम सत्य कहा जाता है? One is that there is nothing similar or dissimilar in this creation that is self-existent. Everything in this creation depends upon the facilities or the energies
that are provided with the creation. पहला कारण यह है कि भगवान को किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, जबकि जीवात्मा वो कहीं ना कहीं हमेशा किसी साधन से या व्यक्ति से जुड़ी रहती है, जबकि भगवान को ऐसा डिपेंडेंट नहीं बनना पड़ता। So Bhagavan is on the absolute platform because he takes support only from his potencies or energies. भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए है क्योंकि भगवान केवल अपनी खुद की बनाई गई शक्ति से आधार लेते हैं। And number 3 is that even though Bhagavan takes support from his potencies, these potencies can not exist without him as their absolute foundation. तीसरा कारण यह है कि भगवान के द्वारा सर्जाई अपनी शक्ति भगवान के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। Therefore, in the Bhagavatam is referred to as Duranta Shakti. Duranta Shakti. इसलिए भागवतम में इनका जिक्र किया गया है दुरंत शक्ति, which means that he is that personality who is very difficult to understand. इसके लिए भागवतम में बताया गया है कि भगवान एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको समझना बहुत मुश्किल है। How is he understood? किस तरीके से आप भगवान को समझ सकते हैं? Bhagavatam 2nd canto chapter 9 verse 31 says Jnana Parama Guyamme Yad Vikyana Samanditaha Sarahasam Tat Amamcha Dirhana Bhattam Maya. That knowledge about me as revealed in the scriptures is Guyam, difficult. तो श्रीमद् भागवतम में कैन यू रिपीट द वर्स नंबर 2931. 2931 में बताया गया है भगवान के द्वारा कि मुझे जानना बहुत ही गुह्यम है, मतलब कॉन्फिडेंशियल, एक सीक्रेट, मुश्किल है, राइट। But it can be understood in conjunction with devotion. लेकिन मुझे समझा जाने का रास्ता ये है कि आप मेरा भक्तिमय प्रेममय सेवा से मुझे समझ सकते हैं। So this verse was spoken to Lord Brahma before the Chatur Slokas. तो जो चतुर्श्लोकी भागवतम का बोलने से पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। So even Brahma ji could not understand the Lord. ये ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए। So the Lord is telling him, knowledge about me is confidential. So भगवान बता रहे हैं कि मुझे समझना मुश्किल है और रहस्यमय है। It can only be understood in conjunction with devotion. मुझे तो केवल प्रेममयी सेवा के द्वारा ही समझा जा सकता है। So the living entities cannot understand the Lord. So जीवात्माएं भगवान को समझ नहीं पाती है। Because the jiva is limited. Whereas the Lord is unlimited. क्योंकि जीवा की पोटेंसी, उनकी जो क्षमता है बहुत लिमिटेड होती है, जबकि भगवान की जो क्षमता है वो अनलिमिटेड होती है। So that's the difference. तो यही मूल डिफरेंस है। हम अनंत नहीं है जबकि भगवान अनंत है। So here this verse says, you are the supreme controller of the senses. Rishikesh. So I say the verse refers to the Lord as Rishikesh.
the supreme controller of the senses. सो भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। Rishikesha Rishikena Sevanam Bhakti Uchati. So the Lord is the master of the senses. सो सारे इंद्रियों के स्वामी भगवान है। So when we engage in devotional service to the master of the senses, our senses become purified. सो जब हम हमारी इंद्रिय को तन मन धन से जब भगवान के सेवा में लगाते हैं तो उनको हम पवित्र बना सकते हैं, पवित्र बन जाती है। We see that in Mahabharata. ये हम महाभारत में देख सकते हैं। Duryodhana came to Krishna दुर्योधन कृष्ण के पास आए and requested help from Krishna. और कृष्ण से उन्होंने मदद मांगी। Krishna asked, "What do you want?" कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से कि आपको क्या चाहिए? "Oh, we want you to come to our side during the battle of Kurukshetra." दुर्योधन ने कहा कृष्ण जी से कि आप मेरे पक्ष में आइए और मेरी सेना में से के तौर पे आप लड़िए युद्ध। Krishna said, "I'm not going to fight. I can come, but I'm not going to fight." कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन से कि मैं खुद युद्ध लड़ने वाला नहीं हूं। And Krishna says, "It's better that you take my army." कृष्ण जी ने कहा कि बेहतर ये होगा कि आप मेरी जो आर्मी है, मेरी सेना है, राइट, उनको आप ले लीजिए, वो आपके साइड से युद्ध लड़ेगी। And Duryodhana said, "Okay, I'll take the army." और दुर्योधन मान गया कि हाँ ठीक है, आपकी सेना मुझे दे दीजिए। Later on, Arjuna came फिर अर्जुन आए and to request Krishna to come to their side. उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कृष्ण जी को कि आप मेरे साइड से युद्ध को लड़ें। Krishna told Arjuna the same thing. "I'm not going to fight. कृष्ण जी ने यही अर्जुन जी को कहा You can take my army." कि मैं लड़ने वाला नहीं हूं, आप अगर चाहें तो मेरी सेना को ले लीजिए और मेरी सेना आपके आपके साइड से लड़ेगी। So Arjuna said, "It's okay if you don't fight. I would like to have you on my side." तो अर्जुन जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भले ना लड़े, लेकिन मेरे को तो आपका ही साथ चाहिए। So Duryodhana took the army सो दुर्योधन जी ने आर्मी नारायण सेना को चुना and went back to Hastinapur, और वो हस्तिनापुर गए, happy, satisfied. खुशी खुशी हस्तिनापुर गए कि वाह, नारायण सेना मेरे पक्ष में है। So during Kurukshetra, सो कुरुक्षेत्र के समय पे even though he went to ask Krishna to come to his side, कुरुक्षेत्र में वो अपने साइड पे कृष्ण जी को लेने गया था। he tells, we see in Bhagavad Gita chapter 1, verse number 10. भगवत गीता में चैप्टर 1 वर्स नंबर 10 में He tells his guru, Dronacharya, वो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बताते हैं। he says that our strength is immeasurable. वो बता रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है And we are perfectly protected by Grandfather Bhishma. और हम बिल्कुल सुरक्षित है भीष्म पितामह जी के आशीर्वाद से, शक्ति से, बल से। Whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. जबकि पांडवों का पक्ष जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है भीमा के द्वारा प्रोटेक्शन में। So he uses two words, Paryaptam, Aparyaptam. सो उन्होंने दो शब्द यूज किए, पर्याप्तम यानी कि खुद की सेना को बताया पर्याप्तम, और पांडवों को बताया कि पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्तम है। So he says, Paryaptam, Aparyaptam. These words are chrononyms or autonyms. They can mean the opposite. हाँ, पर्याप्तम और अपर्याप्तम ये एक दूसरों के ऑपोजिट है, विरोधार्थी। Yes, they can mean also limited.
So Duryodhana was limited. सो दुर्योधन जी जो है वो वास्तविक में अपर्याप्त थे, लिमिटेड थे। The Pandavas were unlimited पांडवास जो थे वो वाकई में because they unlimited, had Sri Krishna Bhagavan. क्योंकि उनके पास कृष्ण थे, इसलिए But he's thinking we are unlimited उसी तरीके से हम अनलिमिटेड हैं, because we are protected by grandfather Bhishma, Mahapita. क्योंकि हम सुरक्षित है बाई दी भीष्म। But Bhishma is limited. लेकिन भीष्म अपर्याप्त है। So when he mentions all the warriors, he says we have Jayadratha, we have so many. We have Karna, we have Ashwatthama. सो दुर्योधन जी ने भले ही अलग अलग बड़े योद्धा का नाम लिया कि हमारे पास कर्णा भी है, अश्वत्थामा भी है, द्रोणाचार्य भी है, लेकिन फिर भी उनके पास कृष्ण ना थे। And then on the side of the Pandavas, he is mentioning the son of Subhadra, the sons of Draupadi. और पांडव के साइड में देखा जाए तो पावरफुल योद्धा में सन ऑफ द्रौपदी का नाम लिया गया, सन ऑफ सुभद्रा के बेटे का नाम लिया गया। He is mentioning Dhristadyumna, Sikandi, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, Satyaki. सत्यकी। He is not mentioning Krishna. वो कृष्ण को मेंशन नहीं कर रहे। Krishna is there as Parthasarathi. Why Krishna became Parthasarathi? कृष्ण को दुर्योधन लेख भी नहीं रहे हैं। By controlling the horses of Arjuna, he was controlling everyone's mind. वास्तविकता में पार्थसारथी रूप में बने, पार्थसारथी में रूप में आए कृष्णा सब कुछ अपने नियंत्रण में कंट्रोल कर रहे थे। And it's Krishna who killed all those great warriors, Jayadratha, Karna, even Dronacharya. Krishna said to Yudhishthira Maharaj, announce that Ashwatthama is dead so that we can kill Dronacharya. वास्तविकता में कृष्ण की ही आशीर्वाद से, उनकी ही बल से, कंट्रोलिंग एबिलिटी से सारे बड़े बड़े योद्धा विरोधी पक्ष के मारे गए, जैसे कि भीष्म पितामह है या द्रोणाचार्य है या दुर्योधन है, हाँ कर्ण है। और कृष्ण ने बताया कि बता दो कि अश्वत्थामा जो है वो मर गया है युधिष्ठिर जी को। So Yudhishthira Maharaj said, I don't speak lie. फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। And Krishna says, Bhim, kill elephant, Ashwatthama. You Yudhishthira announce. उन्होंने कहा भीम को, कृष्ण ने, कि अश्वत्थामा नाम का हाथी को मार दो, और फिर उन्होंने युधिष्ठिर जी को बताया अब बोल दो अश्वत्थामा मर गया। So when Maharaj Yudhishthira was announcing Ashwatthama, the elephant, they blew conches. The Kauravas only had Ashwatthama. तो जब उन्होंने ऐसा बताया युधिष्ठिर जी ने कि अश्वत्थामा मर गया, तो विरोधी कैंप में थोड़ा सोपा पड़ गया। So this is Sri Krishna Bhagavan. तो ये कृष्ण भगवान है। He is the master of all tricks. Duryodhana thought that he is the master of tricks. ये कृष्ण है, कृष्ण सारे ट्रिक्स है, उसके मास्टर है, हर रणनीति के रचयिता है। So Duryodhana, he was blessed by his Mataji, Kandari. सो दुर्योधन जी को एक आशीर्वाद मिला था उनके माता गांधारी के द्वारा। So when he was fighting Bhim, his body became like iron. आशीर्वाद में उनको ये प्राप्ति मिली थी कि जब वो भीम से लड़े तो उनका शरीर वज्र बन जाए, लोहे की तरह। But there was a part, lower part that was not covered, that was vulnerable. लेकिन उनका निचले का जो विस्तार है वो कवर नहीं था और उसमें अटैक किया जा सकता था। So Krishna said, indicated to Bhima, hit him here, hit him here. इसलिए कृष्ण ने कहा कि उनके जंघा पे मारो, जंघा पे मारो। So Krishna knew the secret. तो कृष्ण को ये सीक्रेट पता था।
Because when Duryodhana was going to Gandhari, he did not have any dress. He met Krishna. Krishna said, cover here. तो जब दुर्योधन जी मिलने जा रहे थे गांधारी जी को, तो तभी वो उनके शरीर में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, क्योंकि उनके माताजी ने कहा था कि आप निर्वस्त्र मेरे समक्ष प्रस्तुत होना। लेकिन कृष्ण ने उनको बताया कि नीचे पहन लो, पूरे निर्वस्त्र मत जाओ। So he knew everyone's secret at Kurukshetra. So कृष्ण को पहले होने वाली चीज और बाद में होने वाली चीज सब कुछ पहले से ही याद था। So one by one he got them killed by Arjuna and the Pandavas. So एक वन बाय वन जो है उन्होंने ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया। So that is why here he is referred to as Rishikesha, the master of the senses. इनके लिए इनका नाम जो है वो ऋषिकेश रखा है, क्योंकि वो हर इंद्रियों के स्वामी है। So in that way, there's a difference between Sri Bhagavan and ordinary human beings, like whether it be Dronacharya or Bhishma. They may be great materially, but their greatness will have defects. भले ही चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य जी हो, इनको हम कितना भी महान माने और है भी, लेकिन ये कृष्ण के तुल्य बिल्कुल नहीं है। So in that way, the verse says, perceiving your personal bliss, you are always transcendental to the ways of material nature. Therefore, my Lord, I offer my respectful obeisances unto you. You are the supreme controller of the senses, and your expansions of form are unlimited. You are the greatest, and therefore I offer my respectful obeisances unto you. जीवात्माएं चाहे जितनी भी आगे क्यों ना बढ़े, लेकिन उनकी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण होती है, और भगवान की इंद्रिया नहीं, जीवात्मा की इंद्रिया पूर्ण होती है और भगवान की जो इंद्रिया है वो अपूर्ण होती है। इसके लिए मैं आपको हमेशा दंडवत प्रणाम करता हूँ। So we can stop here and see if you have questions. तो बस यहाँ पर हम पूर्ण विराम करेंगे। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Any questions? प्रभु जी, please you can ask question. पूछ। अब नीचे थे वो नाम जप का महिमा पूछ रहे थे मुझे। कोई बात नहीं, पूछिए। Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Prabhuji, my question is that The importance of holy. Importance of Nam Japa. How we can Cultivate that love. cultivate the habit of whole Nam Japa. Cultivate the habit of Nam Japa. Nam Japa. Lovingly chanting. Chanting lovingly. Okay. We fall in love with Nam Japa. Okay. That's very easy. We have to surrender to Nam Japa. तो महाराज बता रहे हैं ये बहुत आसान है, हमको नाम जप भी शरणागति में जाना पड़ेगा। We have to chant Nam Japa as if our life is dependent upon him. हमको ये मान लेना पड़ेगा कि हमारा पूरा जीवन जो है वो नाम जप के आश्रय में है। It's just like there are so many things that we eat. बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, But chapati or rice is our staple food. लेकिन चपाती और भात वो हमारा रेगुलर फूड रहता है, नियमित। So in a similar way, there are so many devotional activities.
सो इसी तरीके से बहुत सारी सारी भगवान की सेवाएं होती है। We may do arati to the deity. जैसे भगवान का विग्रह का सेवा, We may do sankirtan, distributing Prabhupada's books. संकीर्तन में करना, भगवान का जो प्रभुपाद जी का पुस्तक है उनका वितरण करना। We can give a lot of prachara. बहुत सारा प्रचार हम देते हैं, करते हैं। But if we are not being fed by the holy name, लेकिन हम जो नाम जप अगर हम छोड़ दें, and then we will become weaker, because the holy name is like our staple food. फिर हम जो है भक्ति से दूर हो जाएंगे, क्योंकि नाम जप ही हम ये सारी सेवाओं को अच्छी तरीके से जकड़ के रख सकता है। That's how we should take Nam as our food. इसके लिए नाम जप का महिमा सबसे इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से समझना चाहिए। And the holy name will fulfill all our desires. और ये नाम जप ही है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। When I talk about desires, I'm talking about spiritual desires. जब मैं इच्छाओं की बात कर रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक इच्छाओं की बात कर रहा हूं, Because Nam is Krishna himself. क्योंकि नाम और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। Nam Nam Makari Bahuda Nija Sarvasaktis. Mahaprabhu says the holy name is full of all consciences of the Lord. क्योंकि ये नाम जप है, उसमें सारे दिव्य तत्व समावेश है। So when we chant the holy name with that understanding, with that faith and belief in the holy name, we will see the difference in our chanting. जब हम ये मान के नाम जप करें कि मेरा पूरा जीवन है ये नाम जप के माध्यम से, कारण से चल रहा है, तब नाम जप में आपका ऑटोमेटिक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। We will not fall asleep while chanting. फिर हम कभी नाम जप करते करते सोएंगे नहीं। It's like if we invite a prime minister of India to your house. Pardon? If you invite an important person like a prime minister of India, जब हम प्रधानमंत्री को हमारे घर पे बुलाते हैं, when you come to your house, you will fall asleep in front of him? अगर वो हमारे घर पे आए और अगर हम घर पे सोते रहे तो No. नहीं। Even if you come in the middle of the night, you will be awake. नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री आपके घर पे आएंगे तो आप बिल्कुल सजाग रहते हैं। You will feel sleepless. आपको कभी नींद आएगी ही नहीं, आप उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं। So in a similar way, the holy name is not different from the Lord. इसके लिए ये जो भगवान का दिव्य नाम है, नाम जप, वो भगवान से अलग नहीं है। When we invite the holy name to our life, जब हम ये नाम जप को बुलाते हैं हमारे जीवन में, with that understanding यही सोच के साथ that the holy name is just as important as the Lord himself, कि भगवान के तुल्य ही ये नाम जप है, our anticipation will be very serious. हमारी आतुरता जो है वो बहुत ही तीव्र हो जाएगी। Our chanting will be very attentive. हमारा नाम जप है वो उसको हम ध्यान पूर्वक सुन सकते Just as when you receive the prime minister at your home. उसी तरीके से जैसे हम प्रधानमंत्री को हमारे घर पे स्वागत करते हैं। Yes. हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji. If someone has just started his spiritual journey and if one has to prioritize, then what should prioritize? Naam jap or devotional service? Or both go should in parallel? Naam jap and devotional service. Nam and devotional service. Both go together, just like a railway. Two rails, they move together. Because Nam is the food or the water that waters our Bhaktilata beach, our kripa of devotion. तो यहाँ पर प्रभु जी ने प्रश्न पूछा पहले कि अगर यहाँ पर नाम जप है, उनका एक महिमा है, और सेवा, तो इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? पहले को जो नया जुड़ता है उनको किसको पहले करना चाहिए, या दोनों साथ में चीजें चलनी चाहिए? तो महाराज बता रहे हैं दोनों ही साथ में चीजें चलनी चाहिए। राइट? जैसे दो ट्रेन
के ट्रैक्स होते हैं उसमें चलती है, उसी तरीके से दो गाड़ी नाम जप की और प्लस सेवा की साथ में चलनी चाहिए। So the holy name and devotional service, they go together. इसलिए वो साथ में ही चलना चाहिए, भगवान का नाम जप और आपका जो भगवान का प्रेममयी सेवा है वो। सेवा मीन्स प्रभु जी, सॉरी Manoj, you mean to say physical service? Huh? Devotional service, you mean to say the physical service It's a physical service. to God, for Krishna, for Any service. any service. Whether physical or not physical. What I'm saying is that the holy name is like the food for the jiva, which helps him to get stronger to perform devotional service. If a person is doing devotional service but doesn't chant the holy name, he becomes weaker and he cannot do his service nicely. तो महाराज बता रहे हैं नाम जप जो है वो हम जैसे खाना खाते हैं उसी तरीके से है, राइट। हम प्रसादम जो लेते हैं उसी तरीके से नाम जप है। तो जब हम प्रसादम लेते हैं तो हमको शक्ति मिलती है, तब जाके हम आगे सेवा कर सकते हैं। तो नाम जप का महिमा इसी तरीके से है कि वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो जब हम लेंगे तब हम जो है एक्सटर्नल जो है सेवा सारा कर सकते हैं। Yes. Even if we don't do anything, we just chant Nam, we can attain perfection. अगर हम कुछ भी ना कर पाए तो केवल नाम जप अगर कर ले तो करते रहे तो भी हम परफेक्शन की तरफ पहुंच सकते हैं। This International Society for Krishna Consciousness is famous as Hare Krishna movement. ये जो इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस संस्था, ये नाम जप के लिए बहुत फेमस है। Why is that? ऐसा क्यों? Because when Srila Prabhupada went to America, क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए he had faith in holy name, in Nam. वो जब अमेरिका गए तब उनको पूर्ण श्रद्धा थी नाम जप के ऊपर। So the people that Prabhupada met first, he engaged them in chanting Nam, and he was chanting Nam himself. तो जब भी प्रभुपाद जी से इनिशियली जो लोग अमेरिका में मिले उनको प्रभुपाद जी ने नाम जप में लगाया और वो भी खुद हरि नाम ही करते थे। So as a result of that, they became purified. अब इनका परिणाम आप देख लीजिए कि वो सब शुद्ध बन गए। And they took the Nam to other places. और उन्हीं लोगों ने नाम को अलग अलग जगह पे फैलाया। From New York to San Francisco. न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को मूवमेंट गया, To Los Angeles. फिर यहाँ वहां से लॉस एंजलिस, When they went to London, also they did the same thing. फिर वहां से लंदन गया और दूसरे शहरों पे फैला। In the beginning, there was no sermon. It was just Prabhupada would send them go on the street, chant Harinam. पहले कोई भी प्रकार की सेवा नहीं थी, केवल बस प्रभुपाद जी बताते थे हरि नाम करते रहो। At that time, there were no books, उस टाइम कोई बुक्स नहीं था, but Harinam. लेकिन केवल हरि नाम था। So in that way, this Hare Krishna movement, सो ये हरे कृष्णा मूवमेंट है, it spread because of Harinam Sankirtan. ये फैला है क्योंकि हरि नाम संकीर्तन के कारण। We didn't have mandirs. We had no temples. हाँ, हमारे पास कोई भी मंदिर टेम्पल नहीं था, But this movement grew from Harinam Sankirtan. लेकिन ये हरि नाम संकीर्तन से इस्कॉन का फैलावा हुआ। So that was Prabhupada. It's very simple. सो ये प्रभुपाद, Mahaprabhu also Harinam Sankirtan. Chant the holy name. तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी यही बता रहे हैं कि नाम जप करो। And he attracted so many people, Mahaprabhu, thousands and thousands of people, by engaging them in Harinam Sankirtan. और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी हजारों हजारों संख्या में लोगों को आकर्षित किया हरि नाम संकीर्तन मूवमेंट के माध्यम से ही। So in that way, सो इस तरीके से
We are called Hare Krishna because we chant Hare Krishna. इसके लिए हमको लोग हरे कृष्णा बताते हैं, बोलते हैं And that is our main business. और यही हमारा मेन बिजनेस है। And the results can be seen from London to New York to Paris और to Rio de Janeiro in Brazil. और रिजल्ट आप देख सकते हैं लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे इस्कॉन का फैलावा हुआ हरि नाम से। Yes. We didn't have mandirs before. We didn't have services. We just devotees were going out chanting Harinam. Yeah. So in that way, Harinam is an important part of our movement, Yeah. or the movement of Chaitanya Mahaprabhu. So हरि नाम जो है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे मूवमेंट के लिए। Also, that is predicted in the Puranas. Harinama, Harinama, Kevalam, Kalu Nastiva, Nastiva, Gatir Anyata. In this age of Kali, there is no other way, except chanting the holy name, So इस कलयुग में और कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम है, वो है हरि नाम करना। Yes, so Harinam is mostly important. So हरि नाम जो है वो सबसे Practice in this age of Kali. कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट है हरि नाम का करना, हरि नाम जप। So if we take to Harinam with faith, we will see the results. So जब हम श्रद्धा से हरि नाम करते हैं एक निष्ठा पूर्वक, तो हमको उनके परिणाम दिखेंगे। I've been chanting this Harinam for almost 40 years. मैं हरि नाम 40 साल से कर रहा हूँ। You can see, I'm not unhappy. आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे देखें, मैं बिल्कुल ही अनहैप्पी नहीं हूँ। I'm not morose. मैं दुखी नहीं हूँ। You can see me. आप मुझे देख सकते हैं। I come from Africa. I'm here in Gujarat. मैं अफ्रीका से आया हूँ, गुजरात में बैठा हूँ अभी। Because of holy name. क्योंकि हरि नाम के बल पर। So it's Harinam. I'm just Harinam. I'm the result. Yes, क्योंकि मैंने हरि नाम किया और मैं रिजल्ट को प्राप्त किया। So Prabhupada knew the potency of the holy name. तो प्रभुपाद जी जानते थे इस नाम जप का महिमा। Yes. Okay, thank you very much. Thank you for a nice question, Arati. Thank you very much. Jai Shri Prabhupada ki जय जय। Thank you for the wonderful session. Shri Krishna Chaitanya Prabhu